हाय गाइस, वेलकम टू बीसीसी बदलापुर फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आज क्लास 10 का सब्जेक्ट आपका गणित है। टॉपिक्स आपका जो होगा त्रिकोणमिति। इसमें आपका ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर चलेगा, जिसको त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात किस तरह से, कैसे और किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो त्रिकोणमिति का उपयोग इस तरह से किया जाता है, जैसे किसी भी अधिक दूरी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपात यानी त्रिकोणमिति अनुपात का यानी उपयोग करते हैं। जैसे हुआ क्या, पृथ्वी से तारे की दूरी या आकाश में किसी भी उल्का पिंड की दूरी, बीच को दूरी नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसमें हम दो एंगल को जानेंगे और दोनों एंगल को जानने के बाद हम चीजों को आगे इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। सबसे पहले अवनयन और उन्नयन कोण, दो कोण की बात करेंगे। अवनयन कोण कहां पर बनेगा और उन्नयन कोण कहां पर बनता है। सबसे पहले बात करते हैं उन्नयन कोण की बात। जब किसी जगह से किसी वस्तु को ऊपर साइड देखा जाता है तो उस वस्तु तथा मानव के नेत्र तथा क्षैतिज से उनके बीच का जो एंगल बनता है उसे उन्नयन कोण बोला जाता है। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, या कोई मकान है, या कोई मीनार है, या कोई वृक्ष है, या कोई खंभा है, कुछ भी हो सकता है। मीनार का या मकान का या खंभे के ऊपरी सिरे को व्यक्ति के द्वारा देखने पर और व्यक्ति के नेत्र के द्वारा जो रेखा बनेगा तथा व्यक्ति के स्थान से उस मीनार या खंभा या पेड़ के या वृक्ष के पाद से जो बीच का एंगल बनता है उसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। पहली बात। दूसरा, अवनयन कोण। अवनयन कोण क्या होता है, कोई व्यक्ति होगा किसी मकान पे या आपका मीनार पे या किसी वृक्ष पे या किसी खंभे पे चढ़ करके या बैठ करके ऊपर सिरे से वह किसी नीचे किसी क्षैतिज पे किसी बिंदु को या किसी वस्तु को जब देख रहा होता है तो उस समय व्यक्ति के नेत्र तथा उस वस्तु यानी जो भी खंभा या पिलर या मीनार जो भी चीजें होगा उसके और उस वस्तु के बीच का जो कोण बनता है उसे अवनयन कोण कहते हैं। ये दो कोण आपको कंफर्म हुआ होगा। कहने का मतलब है ऊपर से नीचे देखने पर जो भी कोण फॉर्म करेगा वहां पर अवनयन कोण बढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर जब उन्नयन कोण बनेगा तो भी एक राइट एंगल का शेप जो है कि फॉर्म करेगा, और अवनयन के कोण में भी ये क्या करेगा, जब ऊपर से नीचे देखेगा तो भी एक आपका राइट एंगल फॉर्म करता है। और मैंने ये बताया था कि त्रिकोणमिति में जो भी चलता है वहां पर केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पर मैंने उन्नयन और अवनयन के फॉर्म में मैंने एक राइट एंगल को फॉर्म किया, और इस कंडीशन में आपको दो चीजें याद करना होगा कि जब ये राइट एंगल आपका फॉर्म हो गया है, समकोण त्रिभुज बन गया है, तो इनमें तीन भुजाएं पाई जाती थी। इसमें तीन भुजाएं पाई जाती थी। कौन कौन सा होता था, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते थे, लंब बोलते थे, ये कर्ण होता था और ये बचता था आधार, है ना। इसमें भी वही चीज है, लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। मैंने ये कहा था कि जो भी कोण होगा उस कोण के हिसाब से इनका आधार और लंब चेंज हो जाता था, है ना। अगर इस एंगल के लिए हम देखें तो ये लंब होगा और ये कर्ण हो जाएगा। अगर पाए तो इस कोण के लिए हम देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। मैंने कहा था कि जो एंगल लिया जाता है नील कोण के सम्मुख जो कोण होता है उसे लंब बोला जाता है। बाकी जो एक बच जाता है उसको आधार बोलते हैं, और 90 का जस्ट सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता था, कर्ण, है ना। इतना चीज कंफर्म। अब कोई चीज की वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों की अधिकतम, या तो ये देगा लंब देगा या तो कर्ण देगा या तो साइन हो सकता है। तो आपको देगा क्या, कोई एक एंगल दे देगा, कोई एक एंगल देगा और कोई एक भुजा की दूरी दे देगा। ऐसे नहीं कह के देगा कि लंब इतना है ये वगैरह, ऐसा कुछ कह के नहीं देगा। आगे चलते किस तरह से एग्जांपल में बताऊं किस तरह से कहता है और कैसे देखते हैं। तो इस पे एक एंगल देगा और कोई एक भुजा दे देगा, कोई भी एक भुजा दे दे, तीनों में से कोई एक भुजा दे सकता है, या तो इन तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा दे सकता है तो एंगल पूछेगा। अगर आपको एक कोण देगा और एक भुजा देगा तो दूसरी कोई भुजा पूछेगा। इन दोनों में से कोई भी एक भुजा पूछ सकती है, दोनों पूछ सकती है, या तो इन तीनों में से कोई दो भुजा दे करके तीसरी भुजा भी पूछ सकती है और एंगल भी पूछ सकता है, कितना
उन्नयन कोण पर झुका है या कितना उन्नयन कोण पर झुका है, या कितने उन्नयन कोण पर से देख रहा है या कितने उन्नयन कोण से वह हमको देख रहा है। इस तरह से क्वेश्चन इस पर फॉर्म में बनते हैं, ठीक ना। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल इस पे लेते हैं और इसको हम आपको और डिटेल से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं, आगे चलते हैं, वही वीडियो रुक गई, थोड़ा सा मिटा उठा दूं इसको साफ सुथरा कर। हाँ, तो क्वेश्चन पहला हम देखते हैं कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बंधा हुआ है, कह रहा है कि एक खंभा है, ठीक ना, जो जमीन से लगा हुआ है, इस पे एक डोरी खूब तनी हुई, एकदम स्ट्रेट लाइन में तनी हुई, ऐसे बांधी हुई है। फिर कह रहा है ये जब ये तनी हुई है तो इसकी बता रहा है जो दूरी है कितनी है, 20 मीटर दे रहा है। कितना दे रहा है? 20 मीटर दे रहा है। और कह रहा है कि सीधे बंधी हुई है यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, भूमि और इस डोरी के द्वारा बनाया गया कोण कितना अंश का है? 30 अंश का है। तो कह रहा है इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा हम मान ले रहे हैं कि हमारा खंभा ये ए बी है और ये पॉइंट सी है। क्वेश्चन समझना, ये 20 मीटर दिया है और क्या दिया है, कह रहा है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई हमें जो नहीं दिया है हम इसको मान लेते हैं क्या, h। क्या मान लेते हैं? h। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसकी दूरी निकालना है। दिया है कि कोई भैया एक सर्कस वाला है जो कि एक लंबी हुई तनी डोरी है, एक खंबे के सारे के ऊपरी सिरे से बांध के नीचे वाले सिरे पे कहीं मार दिया गया, पंच कर दिया गया है। फिर कह रहा है कि इसके यानी भूमि और इस रस्सी के द्वारा जो कोण बन रहा है 30 अंश का है। तो बताओ इस खंबे की लंबाई कितना होगी, खंबे की लंबाई कितना होगी। तो क्वेश्चन में लिखना क्या, ऐसे हल करते समय आप कुछ भी मेजर कर ले। मान लेते हैं कि खंभा की जो लंबाई है, यानी माना खंभे की जो लंबाई है, लंबाई ये ए बी है और ए बी बराबर मैंने क्या माना, एच मान लिया, ठीक ना। इतना चीज आपको लिखना पड़ेगा। अब करते क्या है, या तो इतना बटे इतना कर दो क्योंकि एक की वैल्यू मिली है, मुझे नहीं वैल्यू मिली। तो हम क्या करते हैं, ये क्या, इस कोण के लिए क्या होगा, इस कोण के लिए लंब होगा और ये क्या होगा, तो हम करते क्या है, ये लंब बटे कर्ण लगाते हैं। तो लंब के स्थान में वैल्यू कितनी है, एच है, ठीक ना। और कर्ण के स्थान पे कितना है, 20 है। लंब बराबर कर्ण क्या होता है, लंब बराबर कर्ण क्या होता है, अरे ये होता ना भैया साइन लाल बटे कक्का। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण पहला ही रेशियो है। लंब बटे कर्ण किसका होता था, साइन का। अरे साइन कॉस टैन ऐसे करता था ना। तो क्या हो गया, बराबर साइन कितना कोण दिया है, 30 अंश, साइन 30 अंश का, ठीक, साइन 30 अंश का हो गया। अब साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो, h/20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो जाता है, 1/2, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट करोगे, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच इधर 20 डिवाइड है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भाग दे देना तो आ जाएगा एच बराबर 10 मीटर, ठीक ना। क्या आ जाएगा, 10 का मीटर। ये आपका क्वेश्चन पहले का, ये क्वेश्चन पहले का ये आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, ये एक आपका एक्सरसाइज भैया प्रश्नावली आपका है, मैं यहाँ पर भूल ही गया था। प्रश्नावली आपका जो है कि वो क्वेश्चन 8.5 है, ठीक ना। 8.5 का क्वेश्चन ये पहला है कि जो कि ये था, ठीक ना। क्वेश्चन दूसरा ये कर रहा है कि आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर की है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। एज सेम ही है क्वेश्चन नंबर में दूसरा। कहा कि कोई एक पेड़ था, ठीक ना, सपोज करो ये एक पेड़ था, पेड़ आपका ए बी था, ठीक ना।
आधी पे ही, और ये कहीं से टूट गया, सपोज करो यहाँ से टूट गया, ये ब्रेक करके ये अगला वाला जो सिरा था ये टूट करके ये जमीन पर ऐसे लग गया, ठीक ना। और जमीन पर लगने के बाद ये कह रहा है कि पृथ्वी से ये जो कोण बना रहा है ये कितने का बना रहा है, ये 30 अंश का बना रहा है, ठीक ना। ये कह रहा है कि ये पूरा मेरे पास में माना क्या कि एक मेरे पास पेड़ है, ये पूरा मैं टोटल रखता हूँ ए बी, मेरे पास एक पेड़ की लंबाई पूरी है ए बी। और फिर ये क्या किया कि मानता हूँ कि ये जो है कि सी बिंदु पर ये क्या हुआ, टूट गया। और टूटने के बाद ये वाला सिरा यानी ए सी जो सिरा है वो आकर डी बिंदु पर गिर गया जमीन पर। और इस जमीन पर जहां से गिरा ये जमीन का ऊपरी वाला सिरा और पृथ्वी के साथ ये कितने अंश का कोण बनाने लगा, 30 अंश का। और कहा जहां पर ये बिंदु यहाँ पर जहाँ पर गिरा है यहाँ और पेड़ के पाद के बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर दे रखा है। कहा कि पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम करते क्या है कि माना, यहाँ पर लिखता हूं कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h है, माना पेड़ की कुल ऊंचाई h है। फिर क्या करेंगे, जहां से टूटा ये सी पॉइंट से टूटा, मैं मानता हूं कि सी पॉइंट में टूट गया। और सी पॉइंट पर माना कि जहां पर पेड़ टूटा जहां से पेड़ टूटा वह बिंदु क्या है आपका, सी बिंदु है, ठीक ना। वह बिंदु सी है। और सी बी ये वाला पॉइंट सी बी की दूरी क्या मैंने माना, दूरी x माना, ठीक ना, x माना। अब क्या करेंगे, टोटल दूरी मैंने क्या माना था, h माना हूं। CB की दूरी क्या मैंने माना, b यानी x माना हूं। तो AC की दूरी क्या होगा, इसलिए AC की दूरी क्या हो जाएगा, AC बराबर टोटल में से इतना वाली दूरी घटा देंगे तो यह आ जाएगा। तो टोटल दूरी क्या थी मेरे पास, h थी, और ये CB वाली दूरी क्या थी, x थी, इसलिए हो जाएगा h माइनस x हो जाएगा। ये चीजें हमको मिला। अब हम करते क्या है, सबसे पहले इस x की दूरी निकाल लेते हैं, किससे, समकोण त्रिभुज कौन सा, CBD में से मिलेगा हमें क्या, अब हमें मिल जाएगा क्या, ये लंब बटे क्या होता है, आधार। तो x बटे 8 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। और थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर 30 अंश दे रखा है। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका भैया, ये h है, सॉरी tan 30 का मान कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक ना भैया। अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर ये इधर आके गुणा हो जाएगा, है ना। तो x बराबर आपका हो जाएगा 8/3 मीटर, ठीक ना भैया। ये केवल मुझे अभी इतनी दूरी पता चली, ठीक ना। अभी हमें इसकी दूरी बाकी है, ये वाली, यानी इसकी भी मुझे दूरी फाइंड करना है। तो x बराबर क्या दूरी को मैंने कहा गया 8/3 मीटर, ठीक ना। अब करें क्या, अब हम लगाएंगे कि ये बटे ये वाला, यानी लंब बटे सॉरी कर्ण बटे आधार हाँ। अब ये x बराबर क्या आ गया, ये अब हम जो है कि h की वैल्यू में भी निकालना है, ठीक ना। h की वैल्यू निकालना है, अगर h में से x की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें h की वैल्यू निकालना था। ये भाई ये आई रोकत है सर जी, एक भी सही नहीं हो रहा है। अरे कहा शांति बैठे।
अब ये क्या आ गया, x बराबर, यानी ये इतना की दूरी आ गई जहां से पेड़ टूटा था और जमीन से बीच की दूरी आ गई हमारा। क्या निकाल के मैंने निकाला, 8/3 मीटर आ गया। अभी निकालना क्या, टोटल दूरी निकालना है। अभी मैं केवल जहां से टूटा था पेड़ की दूरी वो निकल गया। अब हम करते क्या है, ये वाली एच की दूरी मुझे पाने के लिए इधर का लगाना पड़ेगा। मुझे ये कण दिया है और ये क्या है आपका दिया है मुझे लंब। तो ये फार्मूला अप्लाई करते, इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूँ यहाँ से। इसी त्रिभुज में ये वाला मैं हटाता हूँ, यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ से दूसरा करता हूँ। यहाँ से क्या होगा, देखो ये होगा h माइनस एक्स बटे क्या होगा, ये हो जाएगा x, ठीक ना। तो ये क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब बराबर क्या होता है, या कर्ण बटे लंब करो, या मैं थोड़ा सा सरल कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ आपको लंब बटे कर्ण कर देता हूँ। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है x है और कर्ण कितना है h माइनस एक्स है। और लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा और थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 30 अंश। चलो x की वैल्यू हमें मिल ही गई है, x का मान आ गया है, इसको मान पुटअप करते हैं। 8/3 टोटल बटा h की वैल्यू हमें नहीं पता, फाइंड करना तो h कैसे रहने, तो x की वैल्यू मुझे मिला है 8/3 बराबर साइन थीटा का मान कितना, साइन 30 का मान कितना होता है बटा 2। फिर इसको सम कर लो थोड़ा सा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8/3 हो जाएगा बटे इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे इसमें h कड़ी में 3 हो जाएगा माइनस 8 होगा, टोटल का बटा कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर 1/2 कड़ी में 1/2 बच जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो, कड़ी में 3 कड़ी 3 से कैंसिल हो जाएगा। इधर मैं सम करता हूँ, ऊपर बच गया आपका 8 और नीचे बच गया h कड़ी में 3 माइनस का 8 बराबर 1/2, ठीक ना। अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका मल्टी गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं। इसका गुणा 8 का गुणा 2 में करोगे तो आ जाएगा 16 और इसका 1 का गुणा इसमें करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा h कड़ी में 3 माइनस का 8, ठीक ना। अब जो है कि जो कांस्टेंट वाली वैल्यू एक साइड कर लेते हैं, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा क्या, इधर 16 + 8 बराबर h कड़ी में 3 बच जाएगा, ठीक ना। और 16 में 8 जोड़ोगे तो आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा h कड़ी में 3, ठीक ना। ये h कड़ी में 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो हो जाएगा 24 बटा कड़ी में 3 बराबर आ गया h। ये आपका आंसर आ गया, परफेक्ट आंसर आ गया है, सही भी है, यानी h बराबर 24 कड़ी में 3। लेकिन आंसर आपका ना आने के कारण मैं इस पे क्या करता हूँ, आंसर लाने के लिए परमेयकरण कर देता हूँ। परमेयकरण का मतलब होता है इस कड़ी को हटाता हूँ यहाँ से, तो हटाने के लिए मुझे उसी चीज से फिर से गुणा करना पड़ेगा। नीचे कड़ी 3 है तो करते क्या, कड़ी 3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 24 गुणे इसको मैं यहाँ पर करता हूँ भाई, इसका परमेयकरण करता हूँ इसमें, तो 24 में पूरे टोटल नंबर में कड़ी में 3 से ऊपर और नीचे गुणा करता हूँ। नीचे कड़ी 3 था तो कड़ी 3 से और मैं गुणा कर देता हूँ, ठीक ना। बराबर क्या होगा, h हो जाएगा। अब ये तो गुणा हो ही जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 24 कड़ी में 3 हो जाएगा। और जबकि संख्या में उसी संख्या के रूट में नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो रूट खत्म हो जाता है, तो आ जाएगा कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा बट इक्वल टू h आएगा। काट दो, 3 × 3 = 24 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 8 कड़ी में 3 बराबर क्या हो गया h, ठीक ना। यही h हमें फाइंड करना था। तो हमें पूरी पेड़ की ऊंचाई क्या आ गई भैया, 8 कड़ी में 3 मीटर, जो कि आंसर था। थोड़ा भाई थोड़ा सा हट के चलना था, इसमें हमें डबल रूट निकालना पड़ा, 2 बार वैल्यू निकालना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो गया बट इजी में। दूसरे मेथड से करेंगे तो डायरेक्ट एच की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा ये है, क्वेश्चन तीसरा है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा समझना, सुनना क्या कर रहा है। कहा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। वह इस तरह से लगाना चाह रहा है कि कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 सेंटीमीटर की 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। और दूसरा कह रहा है झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है
जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसलन, देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा के पूछा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा क्या रहा है, अगर जो है कि 5 वर्ष से कम, ठीक ना, बच्चों के लिए अगर फिसलन पट्टी वो लगाना चाहता है तो उसकी ऊंचाई का रहा है कि ये जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहाँ पर दिया है कि 1.5 मीटर होगा, ठीक ना, 1.5। और ये जो बन रहा है, ये इसका कोण जो बना रहा है वो कितने कोण का बना रहा है? वो 30 अंश का बना रहा है, ठीक ना। और कह रहा है कि इस फिसलन पट्टी है, क्योंकि बच्चे बैठते हैं तो इसी पर से फिसलते हैं ना, तो इस फिसलन की पट्टी पूछ रहा है कितना बड़ा होगा। और दूसरे केस में कह रहा है अगर जो है कि एबव होंगे, 5 ईयर के एबव होंगे, ठीक ना बच्चे, तो उस कंडीशन में जो इसकी ऊंचाई होगी वो 3 मीटर हो जाती है। कितना भैया? 3 मीटर। तब ये जो पृथ्वी के साथ कोण बनाती है वो कितने अंश का बनाती है? 60 अंश का बनाती है। तब कह रहा है इस कंडीशन के फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। शायद एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि दो कंडीशन में किसी पार्क का है, किसी पार्क में ठेकेदार ऐसे 2 फिसलन पट्टी लगवाना चाह रहा है, फिसलन बनाना चाह रहा है। 5 साल तक वाले के बच्चों के लिए जो इसकी ऊंचाई है वो 1.5 मीटर का, यानी 1.5 मीटर का। और तब इस कंडीशन में जो यहाँ पर इसका एंगल बन रहा है जमीन के साथ फिसलन पट्टी का, वो कह रहा है कि 30 अंश है। और दूसरे कंडीशन में कहा कि 5 साल के ऊपर वाले के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की, ये जो फिसलन पट्टी है खंबे की जो लंबाई होगी वह 30 मीटर की है, और इसके साथ जो कोण बनाता है वो कितना का है? 60 अंश का है। तो कह रहा है कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी मैं मानता हूँ ये AB है और ये C है, ये P और Q है और ये R है। तो इसमें AB की यानी AC की लंबाई ज्ञात करना है, AC की लंबाई ये, AC की लंबाई ज्ञात करना है। और फिर क्या करना है, इसका मैं मान लेता हूँ AC की लंबाई H है, और इस वाले में PR की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इसका कैपिटल R है, ठीक ना। सॉरी कैपिटल R यहाँ पर मैं लिखा हूँ तो कैपिटल S मान लेता हूँ, ठीक ना। ये दोनों को करना। पहले मैं इस समकोण त्रिभुज में चलता हूँ, पहले इसकी वैल्यू में निकालता हूँ इस फिसलन पट्टी का। तो होगा क्या, हम लिखेंगे यहाँ पर लिख लेना, माना 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? कैपिटल H है, ठीक ना भैया। इसी तरह से इसका भी है कि माना जो है कि 5 वर्ष से ऊपर बड़े वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? वह H है, ठीक ना। तो हम करते क्या है, इसलिए समकोण त्रिभुज कौन का? PQR में। अब हमें क्या क्या पता, ये पता और ये नहीं पता है, इन दोनों का रेशियो में निकाल लेता हूँ। ये बटे ये कर देता हूँ, यानी 1.5 बटे कैपिटल H, यानी क्या हो गया? लंब बटे कण। इस कोण के लिए लंब बटे कण, और लंब बटे कण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 30 अंश दिया है, यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा। यहाँ पर 1.5 बटे H, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होता है। ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, और इसका ऐसे गुणा कर दो, इसका ऐसे गुणा कर दो। 2 का गुणा इधर होगा करोगे तो आपका 1.5 गुणे 2 बराबर 1 का गुणा 1 H में कर दो, H का गुणा 1 में करोगे तो H हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 1.5 का गुणा 2 में करोगे क्या आएगा? 15 दूना 30। कितने अंक में दशमलव है? 1 अंक पे। 15 दूना 30, 1 अंक में दशमलव लगा दिए, बराबर क्या आ गया? H। तो क्या आ गया मेरा? H बराबर क्या आ गया? 3 मीटर। तो ये आंसर पहले का आ गया कि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितना होनी चाहिए? होगी वो 3 मीटर। ये कितने आ जाएगी? H बराबर क्या आ गया हमारा? H बराबर आ गया आपका 3 मीटर आ गया, ठीक ना। H बराबर क्या आ गया आपका? 3 मीटर। ये पूछ रहा था 3 मीटर, ठीक ना। ये पहले का आंसर। चलो दूसरे का आंसर मैं देखता हूँ, दूसरा को देखता हूँ।
या दूसरे के लिए हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, माना जो है कि इस वाले यानी 5 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई थी वो एच मान लिया मैंने, स्मॉल एच माना। तो अब इसमें कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो भैया ये त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसलिए मैं समकोण का साइन यहाँ पर कर दिया हूँ। समकोण त्रिभुज ए बी सी में होगा क्या, इतना बटे इतना होना चाहिए, है ना, 3/h यानी हो जाएगा क्या 3/h, और 3 क्या है, ये लंब है, ये क्या है, कण है। लंब बटे कण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 60 अंश। तो हो क्या जाएगा h/3 3/h, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये 1/2 ही होता है, नहीं सर 3/2 सर, काड़ी में 3/2, काड़ी में 3/2 होता है। चलो अब क्या होगा, h का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दो और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ऐसे क्रॉस में ऐसे, ठीक ना। तो 2 का गुणा 3 में करूंगा तो 6 हो जाएगा, और h का गुणा कड़ी में 3 में करूंगा तो h कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब h के साथ कड़ी में 3 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 6 बटे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 बराबर h हो जाएगा। फिर वही बात, यहाँ पर h आ गया तो परमेयीकरण करना है, कितने से परमेयीकरण करना है, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर करते हैं 6 में कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 6 कड़ी में 3 हो जाएगा, और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, सॉरी आप कड़ी में 3 का गुणा 3 में करोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो भैया बराबर h बचेगा। अब ये 3 जो है 3 1 का 3 दूना 6, तो बचा क्या 2 कड़ी में 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h बराबर क्या आ गया आपका 2 कड़ी में 3 लिख दिया। दूसरे का जो है कि फिसलन की जो लंबाई होगी, फिसलन पट्टी की जो लंबाई होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, आपका 3 कड़ी में h बराबर क्या हो जाना 2 कड़ी में 3 का मीटर, ठीक ना भैया। यहाँ पर ये आ जाएगा 2 कड़ी में 3 का। बात को समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं करना है, जो चीजें जिस तरह से दिया गया है उस तरह से आपको करना है, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका चौथा, हाँ अगला क्वेश्चन चौथा है आपका कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। कहा क्या रहा है क्वेश्चन, कहा क्या रहा है क्वेश्चन कि भूमि से एक बिंदु से, कोई भूमि है एक बिंदु, उसका मैं फिगर यहाँ पर बनाता हूँ, कोई भूमि पर एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट को मैंने सी माना हूँ कि कोई बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये भूमि का बिंदु है और ये मीनार का एक पाद बिंदु है, इसको मैं मानता हूँ बी, ठीक ना। कह रहा है पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये कितना बीच की दूरी है इसके, 30 मीटर की दूरी है, ठीक ना भैया। ये 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर की दूरी, और ये मीनार है, ये मीनार मैंने यहाँ पर खड़ा कर दे रहा हूँ, ये मीनार मैंने बना दिया, ठीक ना। मीनार है और कहा मीनार के शीर्ष बिंदु से और बिंदु के बीच का जो उन्नयन कोण है वो कितना अंश का है, 30 अंश का है। कह रहा है कितने का है, 30 अंश का है। तो कह रहा है कि भैया आप बताओ इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ये ए मानता हूँ, तो कह रहा है कि ये ए बी ये सी हो गया, तो कह रहा है भैया इस मीनार की ऊंचाई आप ज्ञात कीजिए, और जो इसको मैं मान लेता हूँ एच। क्या क्या दिया है आपको, ये दिया है, एक कोण दिया है, आप तुरंत निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये करके निकालो तो देखो कितना आता है। हाँ इसको करना क्या है, ये इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है ना इस क्वेश्चन में। तो करें क्या, माना कि ये जो ऊंचाई है मीनार की h मान लिया हूँ, ठीक है ना। तो h माना, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना है आपको कि माना, यहाँ पर लिखना है माना मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक ना, ठीक है भैया। अब करना क्या, ये आपको समकोण त्रिभुज बनाना, यहाँ पर लिखना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या होगा, h बटे 30 यानी लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार, तो h बटे 30 बराबर लंब बटे आधार पर tan थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 30 दिया है, तो h बटे 30 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 में 3 होती है।
फिर एच अपन 330 है, यहाँ पर भाग इधर आके गुणा हो गया, तो एच बराबर 30 बटे करीब 30 मीटर आ गया। ये आंसर राइट है आपका। बट आंसर मैच कराने के लिए क्या करेंगे, आंसर मैच कराने के लिए हम इसको परिमेयकरण कर देते हैं। कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा ये 30 कड़ी में 3 हो जाएगा, ये कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 होगा तो ये 3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 दाम 30, 10 कड़ी में 3, यानी इस मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगी कितनी आ जाएगी आपका 10 कड़ी में 3। ठीक है ना। क्वेश्चन भी बहुत इजी है, थोड़े से आपको रेशियो वाला अनुपात का वैल्यू पता होनी चाहिए और क्वेश्चन आपको आसानी से आते जाएंगे। आपका 5वां क्वेश्चन करा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितना मीटर, जो करा वो मैं बनाता चल रहा हूँ। करा है कि भूमि से कितनी ऊंचाई की दूरी पर 60 मीटर की, ये मानो पृथ्वी है और ये सपोज करो कि यहाँ तक 60 मीटर होगा। यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक ना। ये मैं यहाँ पर एक पतंग बना दे रहा हूँ, ठीक ना। एक पतंग भूमि से क्या कर रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यहाँ से इस पतंग की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 60 मीटर है। कितनी भैया है 60 मीटर। भूमि से एक पतंग की ऊंचाई कितनी है 60 मीटर है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। इसको जो है कि भूमि के किसी अस्थायी रूप में, भूमि पे मैं कहीं पे एक बांध दे रहा हूँ, ऐसे पतंग ऐसे होती है ना क्रॉस में, तो यहाँ पे मैं इसको बांध दिया हूँ किसी, इसकी डोर जो है कि एक अस्थायी बिंदु से इसको बांध दिया हूँ। फिर कह रहा है भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, ये डोरी है और ये भूमि के साथ जो झुकाव बन रहा है वह कितने अंश का कोण बना रहा है, कह रहा है कि 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है ना। डोरी जो है पतंग की जो डोर है वो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रही है। कह रहा है कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह माना जा रहा है ये एकदम डोरी एकदम सीधा स्ट्रेट तनी हुई है, ढील ढाली बिल्कुल भी नहीं है। तो कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भैया इसकी लंबाई ज्ञात करना है आपको, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई मैं सपोज करता हूँ h मीटर है, ठीक ना। अब यहाँ पर मैं नाम देता हूँ, ये पतंग जहाँ पर पहुंचा ये A है, ये B है और ये C है। अब तो एज्यूम जैसे पहले था, चौथा क्वेश्चन ऐसे ही आ गया है। इस बार इसकी और इसकी यानी इसकी दूरी दिया, इसकी क्या करना, तो करें क्या, माना कि पतंग की जो डोर की लंबाई है, माना जो पतंग की डोर की लंबाई है वह क्या है h मीटर है। क्या भैया, माना यहाँ पर लिखना है थोड़ा सा, माना पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई h मीटर है भैया, h मीटर इसकी डोर की लंबाई है। अब करें क्या, समकोण त्रिभुज ABC में, ये तो हर बार यही लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में अब हमें चाहे इतना बटे इतना करें, चाहे इतना बटे इतना करें, जिसका पूछ रहा है, जिसको दिया है उतना बटे उतना करते हैं। तो 60 बटे हम क्या कर देते हैं, 60 बटे h करते हैं। और इस कोण के लिए 60, ये वाली भुजा कहाँ है, लंब है और ये भुजा कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पर बराबर साइन होगा और कोण कितना दे दिया है 60 अंश। ठीक है ना। अब आप कर डालो 60 बटे h, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 3/2 होता है। ठीक ना भैया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका करो, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसा कर लो, तो हो क्या जाएगा, 2 का गुणा 60 में होगा, 60 2 120 होगा और यह इधर गुणा इधर आके भाग हो गया, कड़ी में 3 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये h हो जाएगा। ठीक ना भैया। अब क्या करेंगे, 60 में 2 का गुणा कर दो, 60 2 120 हो गया बटे कड़ी में 3 हो गया, बराबर क्या हो गया h हो गया। ये तो डोर आ गई परफेक्ट, इतना लंबी होगी, लेकिन इसका थोड़ा सा परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करना क्या, नीचे से कड़ी में 3 को हटाना है। तो कड़ी में 3 को हटाने के लिए मैं परिमेयकरण कर देता हूँ, यही मैं परिमेयकरण कर देता हूँ। तो परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे है उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर देता हूँ और उसी संख्या से नीचे भी गुणा कर देता हूँ। ठीक है ना। अब ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ये आपका मिल जाएगा 120 कड़ी में 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 मिल जाएगा। काट दियो, 3 1 3, 3 चौका 12, ऊपर आ गया 40 कड़ी में 3 यानी 40 कड़ी में 3 बराबर क्या आ गया h, यानी ये डोर की लंबाई आ गई भैया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पतंग की जो डोर की लंबाई आ गई ये h बराबर आ गया 40 कड़ी में 3 का मीटर आ गया भैया।
ठीक ना, ये आपका आंसर होगा। ठीक ना भाई। अगला क्वेश्चन आपका है कि द्वि कोण फॉर्म करेगा। अब द्वि एंगल किस तरह से फॉर्म करेगा और उसको कैसे हल करना थोड़ा देखना। कि क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है ना, जो जो करा मैं इसको बनाता चला हूँ फिगर में। ठीक है ना भैया, फिगर हम बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है पहला कि 1.5 मीटर एक ठोक लड़का है। ठीक है ना, कह क्या रहा है कि 1.5 मीटर का ठो लड़का है। कहा क्या रहा है, लड़का जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। पहले हम क्या करते हैं, एक 30 मीटर का भवन बना लेते हैं। ठीक ना, ये मान लो कि कितना है, ये एक भवन है और इसकी लंबाई कितना दे रखा है, 30 मीटर दिया है। इसके कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। यहाँ पर मैं मानता हूँ ये वाला लड़का है, इसको PQ मैं नाम दे दे रहा हूँ लड़के की, और इसकी लंबाई कितना दे दिया है, 1.5 मीटर। इतना तो बात कंफर्म हो गई है। अब इसके क्या बात है, मैं इसको ऐसे मैं मिला देता हूँ क्योंकि ये भाई दोनों धरातल ही है। ठीक ना, 1.5 सेंटीमीटर का लड़का था, कुछ दूरी पर एक भवन की लंबाई 30 मीटर है कि जो दोनों की ऐसे इस तरह से खड़े। फिर क्या रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब यह इसकी ओर तरफ जाता है, यहाँ पर था अब यह इधर खसक रहा है, जाता है तो अब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन को कुछ दूरी गया। यहाँ सपोज करो कि यहाँ पर आ गया, ये मानो कि यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है ना, यहाँ पर पहुंच गया। अब इस तरह से दोनों तरफ से यहाँ पर देख रहा है इस शिखर पे, भवन के शिखर पे, तो क्रमशः इसका उन्नयन कोण क्या बन रहे हैं, इसके क्रमशः उन्नयन कोण क्या बनेंगे भैया। एक बार कह रहा है क्रमशः उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, पहला वाला रखा तो यहाँ से 30 अंश का कोण बना रहा है और दूसरा वाला यहाँ रखा तो आके 60 अंश का कोण बन रहा है। तो कह रहा है तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो कह रहा है कि बताओ भैया वो यहाँ से भवन पर कितना दूरी वो चल के आ गया है। ठीक है ना भैया, ये फिगर आपका ऐसे ही बनेगा। ये भवन कह रहा था, एक भवन है 30 मीटर का और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर थी। फिर कह रहा है कि यह व्यक्ति भवन की तरफ चलने पर उससे यहाँ पर शिखर को देखने के लिए मकान के शिखर को देखा तो एक बार 30 अंश का उन्नयन कोण बना और फिर आगे कुछ चल के जब आया तब वहां से देखा तो उस शिखर का उन्नयन कोण क्या बना था, 60 अंश बना। तो कह रहा है कि बताओ कितना दूरी भवन की तरफ चल के आया, उसकी दूरी ज्ञात करना। यानी कहने का मतलब इसकी बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसकी बीच हम नाम कर देते हैं, A हो गया, B हो गया, PQ हो गया, इसका मैं नाम C देता हूँ, ये D दे देता हूँ, ये E दे देता हूँ। ठीक है ना, नाम कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हो, मैं नाम रख दिया। अब करते क्या है, हाँ चलो, माना कि किसी व्यक्ति के पाद तथा मीनार के बीच की दूरी कितना है, x है। यहाँ पर माना मीनार तथा लड़के के बीच की दूरी x है। बीच की दूरी क्या है, h है। ठीक है ना, और जहाँ पर दूसरे पर व्यक्ति जाकर पहुंचा वहां से मीनार के बीच की दूरी कुछ दूरी चलने पर व्यक्ति तथा मीनार या मकान, एक ही बात, मीनार के बीच की दूरी x है, x मीटर है। ठीक ना, अब प्रश्नानुसार क्या करना है, हम करते क्या है, समकोण त्रिभुज ये वाला लेते हैं। ये समझो, समकोण त्रिभुज ये वाला लेता हूं, पूरा वाला ACP में
पूरी दूरी h है तो ये भी पूरी दूरी h ही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टल है ये भी h ही होगा, ठीक है ना। अगर ये x है तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक x ही होगा, ठीक है ना। तो होगा क्या, इतना बटे इतना, ये तो दूरी पता चल गया ना। ये आपका व्यक्ति की भी दूरी था, आपका 1.5 दिया था, और ये पूरी मीनार के बीच की दूरी बता रहा था, ये पूरी मीनार की ऊंचाई बता रहा था कि क्या है 30 मीटर है। कह रहा है कि 30 मीटर था, तो हमें क्या किया, ये व्यक्ति जैसे मीनार की ओर चलना शुरू किया तो इसका जो शीर्ष यानी इस मकान का जो शीर्ष था व्यक्ति के उन्नयन कोण के अनुसार 30 अंश बना, और कुछ दूरी पर आया, यहाँ पर आ गया आर दूरी पर, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण क्या बना रहा था, 60 अंश बना रहा है। कड़ा की बताओ कि ये बीच की दूरी यानी जितना दूर वो खसक गया इसकी बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है ना। अगर टोटल एच हो गया है, ये टोटल एक्स हो गया, ये पूरा टोटल एक्स एच है और ये दूरी एक्स है, तो ये बीच की दूरी क्या हो जाएगा, टोटल माइनस एक्स, टोटल माइनस एक्स, ये दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। चलो हम लगाते हैं इसमें सपोर्ट त्रिभुज, इसमें तो होगा क्या, ये होता है AC, हम लिखेंगे AC बटे PC बराबर क्या होगा, ये होता है लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, तो tan हो जाएगा ये 30 अंश का, ठीक ना। तो आपका AC की वैल्यू कितना दे रखा है, मैं निकाला 28 दशमलव क्या आ गया है 5 बटे PC की वैल्यू हमें क्या मिल गया है, ये दिया h माने है, तो h बराबर क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गया, कड़ी में 3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, h का गुणा इसमें करेंगे, 1 में करेंगे h हो जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो कड़ी 3 साथ लग जाएगा, तो h बराबर आ गया आपका 28.5 कड़ी में 3। ये हमें टोटल की दूरी h आ गई, इस वाले h की पूरी दूरी आ गई। अब दूसरा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, दूसरा वाला समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा समकोण त्रिभुज है, ACE में, ACE में क्या करेंगे, AC बटे CE, AC बटे CE बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan, और tan कितना एंगल दिया है 60 अंश दिया है, तो AC की वैल्यू कितनी है हम रख देते हैं 28.5, और CE यानी EC की वैल्यू कितना माने रखे हैं, x माने यहाँ पर x रखते हैं, ठीक ना, बराबर tan 60 का मान कितना होता है कड़ी में, ठीक। अब करते क्या है, ये x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा हमारा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 28.5 बटे कड़ी में, ये x की वैल्यू आ गई और हमारी h की वैल्यू आ गई है, हमें फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ की वैल्यू। तो हम करते क्या है, ये यानी QR के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना था, QR, ये QR, तो QR बराबर क्या मेरे को मिला है, QR बराबर h माइनस एक्स, h की वैल्यू भी हमें मिली है, h की वैल्यू कितना आ गई है 28.5 कड़ी में 3 आया है, माइनस x की वैल्यू कितना आया है 28.5 बटे कड़ी में 3 आ गया, इतना ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हो क्या जाएगा, 3 का गुणा कर दोगे 3 हो जाएगा, यानी 28.5 कड़ी में 3 गुणे 3 माइनस 28.5 आएगा, टोटल का बटा कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या होगा, इसका कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करोगे, कड़ी 3 खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा आपका क्या, 3 का गुणा करोगे 5 किए 15 का 5 हाथ लगा 1 और 5 8 सॉरी 3 8 24 एक हाथ लगा था, 25 का 5 हो गया हाथ लगा 2, और इसके बाद 3 दूना 6 2 8 ना, तो 85.5 माइनस 28.5 टोटल का बटा कड़ी में 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या करें, घटा दो, ये आपका 5 में से 5 गया, यानी 5 में से 5 गया 0 हो गया, दशमलव लग गया, ये 5 में से 8 घटेगा नहीं, 15 में से 8 गए 7 हो जाएगा, ये हो गया 7 में से 2 गया 5 बटे यानी 57 बटे कड़ी में 3 आ गया है, कितना बराबर, ये QR की वैल्यू आ गया, QR की वैल्यू जो हमें वैल्यू पूछ रहा था QR का। अब परमेकरण कर देते हैं, यहाँ पर भी QR बराबर क्या होगा 57 गुणा कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा कर देते हैं, ठीक ना।
तो नीचे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 57 कड़ी में 3 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दे दो, आ जाए क्या 3 1 का 3 हो जाएगा, 2 बचा 3 9 27 कड़ी में 3 बचा ही है, यानी क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारा क्या 19 कड़ी में 3 मीटर। 19 की कड़ी में 3 मीटर। मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इतना मीटर। ये आपका ये आंसर आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू जो आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी दूरी डिस्टेंस कितना आया है आपका 19 कड़ी में 3 मीटर। ठीक, ये मुझे पूछ रहा था। 2 एंगल दिया था, पहले बड़े वाले एंगल लिया, इसके बाद बड़े वाले एंगल से एच की वैल्यू मैंने पूरी टोटल की निकाला, फिर क्या किया छोटा वाला एंगल सॉल्व किया, उससे जो है कि मैं छोटे की वैल्यू सॉल्व किया। ठीक ना, तो यहाँ से वैल्यू इसको उठाया और इस वाले इक्वेशन में यानी h माइनस एक्स वाले में दोनों की वैल्यू पुट अप करके घटा दिया, घटा के लास्ट ऊपर में एकीकरण कर दिया। हमारा क्या आ गया क्यू और एच की क्यू और आर की वैल्यू आ गई। जो कि हमारा पूछ रहा था कि जितना दूर चलेगा तो वहाँ की डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चलने के बाद वो कितना डिस्टेंस चलेगा 19 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है ना।